Hello students, in EVS you are studying chapter 15. Chapter name is food production. Our today's topic is different type of irrigation. Irrigation मतलब होता है बच्चों सिंचाई. सिंचाई के अनेक साधन. Irrigation is the system by which water is let onto the soil for growing crops. इरिगेशन इज द सिस्टम. इरिगेशन सिंचाई वह पद्धति है बाय विच जिसके द्वारा वाटर इज टू लेट पानी को लेट ऑन टू द सॉइल मिट्टी में पानी को जाने दिया जाता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स जिससे जो क्रॉप्स हैं जिससे जो अनाज हैं वो ग्रो करते हैं बढ़ते हैं. मतलब सिंचाई एक पद्धति है जिससे मिट्टी तक पानी को पहुंचाया जाता है जो पौधे को बढ़ने में मदद करते हैं. पौधे के बढ़ने के लिए, क्रॉप्स के बढ़ने के लिए. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द एरियाज. यह बहुत महत्वपूर्ण है उस एरियाज के लिए वेयर देयर इज़ लेस रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होती है. अगर बारिश पर्याप्त मात्रा में कहीं पे अगर हो तो वहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत होगी ही नहीं, सिंचाई की ज़रूरत होगी ही नहीं. प्राकृतिक रूप से प्लांट्स को या क्रॉप्स को वैसे ही पानी मिल जाएगा. लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ पानी एक निश्चित समय में ही होता है या कम होता है तो वहाँ पे हमें प्लांट्स को किसी भी क्रॉप्स को समय समय पे पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम फ्रोस्ट. पौधों में की जब सिंचाई की जाती है तो इससे पौधे फ्रोस्ट से भी, जाड़े से भी बचते हैं. ठंड के दिनों में पौधों में जब खेतों में पानी की से सिंचाई की जाती है तो यह पौधों को फ्रोस्ट होने से भी बचाता है. वाटर जो है पौधों को फ्रोस्ट होने से बचाता है, ठंड से जमने से बचाता है. अ गुड क्रॉप्स इज पॉसिबली ओनली व्हेन ऑल द थ्री कंडीशन आर मेट. अ गुड क्रॉप्स इज पॉसिबल. एक अच्छा क्रॉप, अच्छा फसल तभी हो सकता है ओनली व्हेन ऑल थ्री कंडीशन आर मेट. जब ये तीनों कंडीशन उसको मिले, जब तीनों कंडीशन उसको मिले तब एक अच्छा क्रॉप्स होता है. जैसे कि सॉयल, क्लाइमेट, जलवायु और पानी. अगर अच्छी मिट्टी में भी पोषक तत्व मिले होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं. तो अच्छी सॉयल और क्लाइमेट और वाटर अगर प्लांट्स को मिलता है तो किसी भी क्रॉप को मिलता है तो उसको ग्रो करने में हेल्प होती है. द पर्सियन व्हील्स स्टिल इन यूज इन इंडिया टुडे. जो पर्सियन व्हील है आज भी भारत के कई जगहों में आज भी उसका उपयोग होता है, आज भी भारत में उपयोग होता है. इज अ पार्शली सबमर्ज्ड वर्टिकल व्हील्स. ये आधा पानी में डूबा हुआ वर्टिकल व्हील होता है विथ बकेट्स जिसमें बाल्टियाँ अटैच, उसके रिम में उसकी जो चक्की है उसमें बाल्टियाँ अटैच होती हैं. रुकिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा. इसका मैंने पिक्चर, ये देखिए, ये है पर्सियन व्हील्स. इसमें देखिए ये पार्शियली सबमर्ज्ड है. ये व्हील जो है वाटर में पार्शियली सबमर्ज्ड है. और ये जो है व्हील जो है जब घूमता है तो ये इसमें होता क्या है, जो बकेट्स में पानी भर जाता है और जब ये नीचे से पानी भर के जब ये ऊपर आता है तो आप एक देख रहे होंगे ये लगा हुआ है, इसके थ्रू पानी जो है देखिए इससे होते हुए फिर ये इस पाइप में जा रहा है. उसके बाद फिर खेतों में पानी इसी पाइप्स के थ्रू फिर खेतों में लेके जाया जाता है. तो ये व्हील जो है वो अंदर एक वेल होता है, कुआं होता है और इस व्हील को जानवरों के हेल्प से घुमाया जाता है. और ये जब व्हील घूमता है तो नीचे से उस वेल से, कुएं से पानी को भरता है और ऊपर जैसे ही ये व्हील ऊपर आता है ये बाल्टियों से पानी जो है इसमें गिराता है. तो इस तरह से इस पर्सियन व्हील का उपयोग खेतों को इरिगेट करने में बहुत पहले ऐसे ही होता था और अभी भी भारत के बहुत जगह में अभी भी ये व्हील्स का उपयोग करके सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है. द पर्सियन व्हील इज स्टिल इन यूज इन इंडिया टुडे. यह पर्सियन व्हील आज भी भारत में उपयोग होता है. इज पार्शली सबमर्ज्ड वर्टिकल व्हील्स. यह आधा
डूबा हुआ ये वर्टिकल व्हील होता है विथ बकेट्स अटैच टू द रिम। इसके रिम में इस बकेट जो है, बाल्टियाँ जो हैं वो अटैच्ड होती हैं। एज व्हील इज टर्न बाय ड्रॉट एनिमल, जब व्हील जो है ड्रॉट एनिमल्स के द्वारा टर्न किया जाता है। ड्रॉट एनिमल्स मतलब मसौदा जो जानवर होते हैं उनको ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये बुल, कैमल, हॉर्स, ऑक्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे कहलाते हैं ड्रॉट एनिमल्स। जितने मसौदा जानवर हैं जो कैरी करने का काम करते हैं, तो उनके हेल्प से इस व्हील को चलाया जाता है। व्हील इज टर्न बाय ड्रॉट एनिमल्स, व्हील को ड्रॉट एनिमल्स के द्वारा टर्न किया जाता है। रोटेटिंग अ गियर्ड हॉरिजॉन्टल व्हील, जानवर जो है जो रोटेट करते हैं उससे जो व्हील जो है, जानवरों के रोटेट करने से वो व्हील जो है, व्हील का जो गियर है वो रोटेट करता है, जिससे ये चक्की पूरी घूमती है। द बकेट्स आर फिल्ड, बाल्टियाँ जो है वो भरी जाती हैं इम्पेटाइड इनटू अ ट्रॉफ, और उसको एक इम्पेटाइड किया जाता है किस में? एक ट्रॉफ में। आप देख रहे होंगे एक ट्रॉफ लगा हुआ है, इसी को ट्रॉफ बोला जा रहा है। इसी को बाल्टियाँ जो है भरी जाती हैं और उसके बाद वह एक ट्रॉफ पे गिरती है। above that carries the water to the crops, above that carries the water to crops in sown field। अब जो खेत में जो अनाज बोए गए हैं उस अनाज तक इस पानी को पाइप्स के थ्रू या खेतों में जो मेड़ बनाए जाते हैं उसके थ्रू पहुंचाया जाता है। 4 main methods used today to irrigate fields are, 4 मेथड उपयोग किए जाते हैं खेतों को इरिगेट करने के लिए। फर्स्ट है फरो। फरो देखिए होता क्या है, इसमें जो है खेतों में पगडंडी बनाई जाती है और उस पगडंडी के थ्रू आप देख रहे होंगे ये फरो मेथड है। एक जगह से पानी आ रहा है लेकिन बीच बीच में देखिए खेतों में पगडंडी बनाई गई है, लंबी लंबी ऐसे कतारें बनाई गई है, और इन कतारों में क्या किया जाता है, बीच बीच में से जब पानी आ रहा है तो बीच बीच में से ये मिट्टी को हल्का हल्का जगह जगह पे काट दिया जाता है, जिससे खेतों में पानी ऐसे करके पहुंचता रहता है। तो यही मेथड कहलाता है फरो मेथड। मतलब केवल किसी एक जगह से ही केवल खेतों में पानी नहीं डाला जाता, बीच बीच में वर्टिकली पहले खेतों की जो जुताई है वो वर्टिकली की जाती है, उसके बाद जो खेत है उसको वर्टिकली तैयार किया जाता है, उसके बाद बीच बीच में जब सिंचाई करना होता है तो बीच बीच में ऐसे स्पेस छोड़ दिया जाता है। तो ये है फरो मेथड। और नेक्स्ट है स्प्रिंकल मेथड। स्प्रिंकल मेथड आपके देखिए बुक में ये पिक्चर दिया गया है, पाइप्स लगे होते हैं, वर्टिकली जो है पाइप्स लगे होते हैं और उनसे जो है ऐसे पानी जो है बीच बीच में वर्टिकली पाइप लगे होते हैं और उनसे पानी जो है ये जो है रोटेट करता रहता है ये पाइप, और इससे पानी जो है वो निकलता है। तो इससे जो है वो स्प्रिंकल मेथड के द्वारा जो है भी सींचा जाता है। और नेक्स्ट है ड्रिप ऑर्टिकल। ड्रिप ऑर्टिकल में पाइप लगी होती हैं और जो भी प्लांट्स लगे होते हैं उसमें पाइप्स में हल्का सा स्मॉल होल रहता है, उससे पानी जो है बूंद बूंद करके प्लांट्स के जड़ तक जाता है। तो ये जो डीप मेथड है इसमें बहुत पानी जो है बहुत कम ही वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता डीप मेथड में। इरिगेशन और एक मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं पूरे खेतों को पानी, जैसे धान उनकी जब बुआई होती है तो खेतों में चारों ओर से मेड़ बनाकर और पूरा उसमें पानी भर दिया जाता है। तो ये भी मेथड है खेत पौधों को सींचने का। तो कई तरीक़ों से पौधों को सींचा जा रहा है। बच्चों मैं एक वीडियो जो है इसमें अटैच करूँगी, इसमें आप वीडियो में आप पिक्चर के थ्रू सारे इरिगेशन के मेथड को अच्छे से समझ जाएंगे। तो India has made impressive gain in past 30 years, increasing its irrigated land by more than 50%। भारत जो है पिछले 3 सालों में बहुत अच्छा जो है खेती जो है जो ग्रेन्स की जो उपज है वो काफ़ी इम्प्रेसिव हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है। और ये हुआ इसमें इंक्रीजिंग द इरिगेटिंग लैंड, जो भी इरिगेटिंग लैंड है उसको इंक्रीज़ किया गया है।
50% से भी अधिक खेतों की जो सिंचाई है उसको सिंचित जो लैंड है, ज़मीन है, उसको बढ़ाकर पिछले 3 सालों में जो है भारत जो है वो बहुत ही इम्प्रेसिव ग्रेन्स अचीव किया है, मतलब काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदावार की है। इंडिया हैज़ टैप्ड अंडरग्राउंड वाटर एम्प्लॉइंग hundreds of thousands of motor driving ट्यूबल्स। लगभग हजारों संख्या में मोटर ड्राइविंग ट्यूबल्स लगाकर भारत जो है जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका उपयोग करता है, उसका उपयोग भारत ने किया है। जो भी अंडरग्राउंड वाटर है उसको ट्यूबवेल्स के थ्रू सिंचाई के लिए भारत ने उसका उपयोग किया है। तो बच्चों, आप इरिगेशन से रिलेटेड मैं एक वीडियो कर रही हूँ, आप उसको देखेंगे, आपको टाइप्स ऑफ इरिगेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। Modern irrigation. We have different modern techniques of irrigation. Let us learn about this one by one. Furrow irrigation. Water is allowed to enter the field through channels or furrows that are made between two rows of crops. Crops such as tomatoes, leafy vegetables and grapes are grown using this method of irrigation. Basin irrigation. A basin is formed by surrounding a flat piece of land with low walls made of mud. It is then flooded with water so that the roots of the crops are submerged in the water. Paddy, for example, grows best when its roots are completely under water. Sprinkler irrigation. The water is dispersed through sprinklers which have perpendicular pipes with rotating nozzles on top. The pipes are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is pumped through the main pipe, under pressure, it escapes out from the rotating nozzles in the form of rain. Drip irrigation. In this type of irrigation, the water is made to trickle or fall down, drop by drop, near the roots of the plants. This method ensures a minimum wastage of water. It is useful in places where water is not easily available.